जय हिंद बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों कल हमने आपको ये होमवर्क के रूप में दिया, इसे बैलेंस करने के लिए दिया। क्या आप कर पाए? नहीं कर पाए तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। आज मैं इसी का बैलेंस करने वाला हूं और इसी भी जटिल इक्वेशन का बैलेंस करने वाला हूं, वो भी ट्रिक के माध्यम से, जो आप आसान तरीके से सीख पाएंगे, जो बिल्कुल आसान आपको लगेगा। तो चलिए 10th क्लास का पार्ट 2, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, भारतीय वन की किताब आपके पास हो तो उसे बनाइए। पहला जो चैप्टर है इसका पार्ट 1 हम दे चुके हैं। इक्वेशन को बैलेंस करने का हल्का फल्का इक्वेशन, जैसे H2 + O2 = H2O, ऐसे हल्का फल्का इक्वेशन का जो है इसका पिछला वीडियो हम डाल चुके हैं पार्ट 1, और जटिल इक्वेशन का बैलेंस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ट्रिक देने वाले हैं, लेकिन वो किसी प्रकार का ट्रिक नहीं है, उसे आप जानते भी हैं, और लेकिन आप बोलचाल की भाषा में इसे आप ट्रिक कर सकते हैं। आइए क्या ट्रिक है देखिए। क्लिष्ट यौगिक को चुने। जो जटिल यौगिक है, जैसे यहाँ जटिल है ये क्लिष्ट, थोड़ा सा जो 2-3 परमाणुओं से बना हुआ जो यौगिक है उसी को पहले सिलेक्ट करना है, और तब देखना है कि इसे किससे हम मल्टीप्लाई करें कि आखिर मेरा इक्वेशन बैलेंस हो जाए। क्योंकि यहाँ पे आप 4, 3, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ उल्टा लगेगा आपको, क्योंकि क्लिष्ट में जो रहेगा वहां पे किसी न किसी यौगिक को आप सामंजस्य स्थापित करके यौगिक के परमाणु को आप ऐसा अंक से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे जिससे वो सामंजस्य स्थापित हो जाए। तो आइए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं? कम से कम ये 1 है, तो 1 को किसी भी स्थिति में तो नहीं आएगा, तो चलिए कम से कम आप इसे 2 से जरूर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किए तो निश्चित है कि ये 2O अर्थात ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ये तो क्लियर है। उसके बाद हाइड्रोजन 2 गुना 4 हुआ, इसका मतलब 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है। हालांकि 1 भी लाने का तरीका है, जैसे H2O और इसके O2 प्लस H2 था, तो इसे 1/2 से कर दीजिए। 1/2 कर दीजिएगा तो ऑक्सीजन हो गया 1, हाइड्रोजन 2, इसका मतलब ये भी बैलेंस है। लेकिन इसमें आपको कठिनाई बुझाएगी, इसीलिए इसको क्लिष्ट यौगिक को चुन करके आप इसे करने की प्रयास कीजिए। तो इस इक्वेशन में क्लिष्ट कौन होगा? ज्यादा क्लिष्ट ये हो रहा है, देखिए इसमें ज्यादा क्लिष्ट ये पार्ट है, इसमें ज्यादा क्लिष्ट आपका ये पार्ट दिखेगा, इसमें ज्यादा क्लिष्ट ये पार्ट दिखेगा, इसी तरह से यहाँ ये पार्ट दिखेगा ज्यादा क्लिष्ट। जो जो ज्यादा क्लिष्ट आपको लग रहा है उसे ही पहले सिलेक्ट करें और उसे ही मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें। आइए दूसरा है एलसीएम। बच्चों आप जानते हैं 1/2 + 1/3 भिन्न का जोड़ हम लोग बनाए थे। इसे बनाने के लिए 2 और 3 का हम लोग निकालते थे एलसीएम, तो कुछ नहीं, तो प्राइम नंबर है इसीलिए 6 आता था। 2 × 3 = 6 आता था। तो यहाँ 6 लाने के लिए हम क्या करते थे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे, इसको 2 से। इसका मतलब यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ भी 2 से, अर्थात 3/6 आता था प्लस 2/6 = हो जाता था 6, 3 + 2 अर्थात 5/6। ये इक्वेशन ये बन जाता था भिन्न का जोड़ हम लोगों से। वही काम यहाँ भी थोड़ा ट्रिक के साथ करना है। जैसे क्या, कैसे हम कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप 2 से मल्टीप्लाई किए तो आपको अंदाजा आया कि 2 दूना 4 है, तो यहाँ भी आप 4 से 4 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। आइए तीसरा है यौगिक या अणु को संख्या। आप जब आप एलसीएम निकाल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करें, कहीं 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करें, और तब आप क्लियर करेंगे कि किस यौगिक या अणु को किससे मल्टीप्लाई करें। तो इस एलसीएम के बाद ये काम करना है, और उसके बाद अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ हम गिन लेंगे, गिनती कर लेंगे, और दोनों तरफ समान होनी चाहिए, तब वो बैलेंस्ड होगा। क्योंकि हम कल ही देखे थे कि सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में तत्व का ना तो नाश हो सकता है न ही निर्माण किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो भी रिएक्शन हम कर रहे हैं, अर्थात हाइड्रोजन अगर कोई जलने वाली वस्तु है, जलने वाली गैस है, उसके जलाने वाला कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाइड्रोजन जल रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन जल रहा है। C + O2 = CO2 अगर जल रहा है तो निश्चित है कि कार्बन कभी नाश नहीं होगा, ऑक्सीजन का कभी नाश नहीं होगा, लेकिन दूसरा रूप में रूपांतरण हो जाएगा। जैसे कार्बन ठोस था, यहाँ गैस में चला गया, यहाँ पे गैस था लेकिन यहाँ जल लिक्विड में चला गया, अर्थात ये जलने वाला और ये जलाने वाला, लेकिन जो बन के तैयार हुआ वो हुआ जल, और जल है आग को बुझाने वाला, बिल्कुल अलग गुण वाला बन जाता है। इसीलिए कहा गया है कि नाश नहीं हो सकता, न तो निर्माण हो सकता है, दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। इसीलिए हम बायां और दायां दोनों तरफ देखेंगे
कि दोनों परमाणु अगर समान हो गए, नाश नहीं हुआ, ना तो निर्माण हुआ, अर्थात समान हो गए, तो उसे ही बैलेंस्ड इक्वेशन का। बच्चों ट्रिक्स के माध्यम से इस सवाल को हल करें। यहाँ आइए, क्लिष्ट जो क्लिष्ट है यौगिक उसको चुनिए, तो यही क्लिष्ट है सबसे ज्यादा। अब यहाँ देखिए कि एफ ही आपका 3 है, तो 3 में कोई झमेला नहीं है, 3 है तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे। लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो ऑक्सीजन को इस, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है, राइट साइड में 4 है, तो इसको पहले लिख लीजिए। लेफ्ट साइड में कितना है, Fe1 H2 ऑक्सीजन 1 Fe3H2 ऑक्सीजन 4। अब जो बन के तैयार होगा तब देखेंगे कितना हो जाता है, जो बन के तैयार होगा। आइए देखिए, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन 4 है तो 4 लाने के लिए 4 से जरूर मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये ऑक्सीजन दोनों मेरा बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 2 जा 8 हो गया, अर्थात 4 दूनी 8, इसका मतलब इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और तब फेरस कितना बचा, 3 है, तो 3 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर हो गया, सवाल बिल्कुल बन गया। अब जरा सा देखिए इसे, Fe अब हो गया 3, हाइड्रोजन हो गया 8, ऑक्सीजन हो गया 4, इस पार भी आइए, Fe हो गया 3, ऑक्सीजन हो गया 4 और हाइड्रोजन हो गया 8। अर्थात बच्चों सवाल क्लियर, बैलेंस्ड है, इसे नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल लेते हैं, AlCl3 प्लस CaOH2 है, AlOH3 प्लस CaCl2। आप पहले जटिल जो सबसे क्लिष्ट है उस यौगिक को चुनिए, तो ये सबसे क्लिष्ट है आपका। देखिए OH वाला दोनों चुनिए। आप यहां देख रहे हैं 2 है, यहां 3 है, OH को जरा क्लियर कीजिए। OH कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, राइट हैंड साइड में 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है। इसका दोनों का आप एलसीएम निकालिए, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब इस 2 से 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इस 3 से 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी की जरूरत अभी पड़ रही है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। अर्थात 2 था तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6 आ गया, यहाँ 3 था तो 2 से मल्टीप्लाई किए 6 आ गया। अब आइए थोड़ा सा सोचना होगा कि किसमें अब कमी रह गई, अब जरा कैलकुलेशन करके दीजिए। यहाँ भी एक लिस्ट है, ये दोनों पार्ट, अर्थात यहाँ पे Cl3 है, यहाँ Cl2 है, तो 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये 6 आ जाएगा, और यहाँ 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अर्थात नया जो क्लोरीन आया, क्लोरीन भी यहाँ भी 6 और राइट में भी 6, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो भी लेफ्ट में 6 और राइट में भी 6। अब बच गया Al, तो देखिए Al भी 2 Al भी 2, इसका मतलब ये दोनों भी 2 2 हो गया। बच गया कैल्शियम, कैल्शियम देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी कैल्शियम 3 है। आप दोनों तरफ बैलेंस्ड कर दिए हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से, कुछ नहीं सोचना पड़ा। ध्यान रखिएगा SO4 इसको अलग नहीं कीजिएगा, OH अलग नहीं कीजिएगा, ये आपका OH ये सबको अलग नहीं कीजिएगा, एक साथ ही रखिएगा तो आसान भी होगा। इसीलिए ये एलसीएम का काम यहाँ बहुत जोरदार तरीके से हुआ। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों तीसरे सवाल की ओर, क्या आप सोच पाए यहाँ भी आप क्या करेंगे? निश्चित आप सोच लिए होंगे कि सबसे क्लिष्ट यौगिक को चुनेंगे, तो चुन लीजिए KClO3। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 3 है, यहाँ ऑक्सीजन राइट में 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ 3 यहाँ 2, अर्थात 2 3 जा 6 निश्चित आएगा। तो चलिए यहाँ 3 है, 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, कर दीजिए 2 से, और यहाँ पे 2 है तो 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए आप लिखिए जरा से क्या है। अब देखिए K आपका 2 हो गया, K2, और राइट में 2 लाने के लिए यहाँ 2 कर दीजिए, तो देखिए K भी यहाँ 2 हो गया। क्योंकि ये आसान है, ये सब देखना आसान है। अब Cl भी यहाँ 2 हुआ था तो 2 हुआ, राइट में भी 2 हो गया है, देख लीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हुआ, 3 2 जा 6, तो राइट में भी 6 हो गया। आइए बच्चों फोर्थ नंबर सवाल पे देखते हैं कि इसमें क्या करना पड़ता है। आप क्या सोच लिए, आपने क्या सोचा, क्या करेंगे? निश्चित है क्लिष्ट जो है उसे आप चुनेंगे। ये दोनों को आपने चुन लिया होगा, और जब चुन लिए हैं तो आप काम कीजिए,
यहाँ देखिए एल्युमिनियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे SO4 1 है, इसको घेर देते हैं, SO4 1 है, यहाँ SO4 3 है। तो चलिए 1 और 3 का एलसीएम निकालिए, तो 1 भी 3 तो 3 ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस SO4 इसे 3 लाने के लिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रहता है, इसका मतलब आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए ये दोनों बराबर हो गया। अब आइए जरा सा एल्युमिनियम का देखते हैं, यहाँ एल्युमिनियम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 1 का कीजिएगा तो 2 ही आएगा, तो 2 इंटू 1 तो 2 ले आए आप, ये तो 2 ऑलरेडी है, यहाँ भी ऑलरेडी 3 है, कोई परिवर्तन नहीं लाना। हाइड्रोजन 3 2 6 हुआ तो इसको आप 6 3 कर दीजिए, आपका काम क्लियर हो गया। चलिए लिखिए जरा सा, एल्युमिनियम कितना हो गया 2, हाइड्रोजन 6, SO4 3, इसमें एल्युमिनियम 2, SO4 3 और हाइड्रोजन 6, पूरी तरह से बैलेंस्ड हो गया बच्चों। आइए अगले सवाल की ओर, नोट कीजिए इसे। आइए बच्चों 5th नंबर सवाल को देखिए, बहुत आसान भी है, आप स्वयं बना लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ चर्चा कर देता हूं। लेफ्ट साइड में N2 है, हाइड्रोजन 2, राइट में 1 3 है। आप यहाँ जो लिस्ट है उसे आप चूज कर लिए हैं, निश्चित है 3 है यहाँ और यहाँ 2 है, तो 3 और 2 तो निश्चित है कि आप एलसीएम ही लेंगे, अर्थात 6 आएगा। तो ये 3 से 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, अर्थात यहाँ N2 हो गया, आप देखिए बैलेंस हो गया होगा, N2 हो गया और हाइड्रोजन 6 हो गया, इधर भी N2 है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 6 है। पूरी तरह से स्पष्ट है कि बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको बना ले रहे होंगे। नोट कीजिए इसे। अगले सवाल की ओर, SO2 O2 SO3, चलिए S1 है, O4 है, 2 2 4 हो गया, SO3 अर्थात ये 3 है। आप यहाँ देखिए ये 3 है, S1 है, तो आप इसे अगर 3 से आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्लिष्ट वर्ड क्लिष्ट यौगिक यही है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो S हो जाएगा 2, राइट में ऑक्सीजन हो जाएगा 6, लेफ्ट में आइए इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जब 4 हो गया ऑक्सीजन, 4 2 6 हो गया ऑक्सीजन भी, तो ये भी 2 हो गया। आइए बैलेंस हो गया। देखिए बच्चों इस इक्वेशन में LHS और RHS दोनों में परमाणुओं की संख्या समान है, इसीलिए ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसे बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए बच्चों इस सवाल में भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि LHS और RHS में परमाणुओं की संख्या समान है, इसीलिए इसे बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नोट कीजिए इसे। इस सवाल को जरा सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे पोटासियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 3 है लेफ्ट साइड में, राइट में भी 1, क्लोरीन 1 और ऑक्सीजन 2 है, तो 2 और 3 का, ये 2 और 3 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा 6 होगा, अर्थात यहाँ 3 से 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 2 से 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, और अब नोट कीजिए पोटासियम 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 6, यहाँ भी पोटासियम, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पोटासियम 2, क्लोरीन 2 और ऑक्सीजन 6, इस प्रकार से यह इक्वेशन बैलेंस हुआ। नोट कीजिए इसे। चलिए बच्चों आज मैं जो जटिल सवाल थे, जटिल इक्वेशन था, केमिकल इक्वेशन, उन सवालों का हल किया, उन्हें बैलेंस्ड किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद लगा होगा। और अगर फायदेमंद जरा भी लगा हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी 10th क्लास का स्टूडेंट हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन सेक्शन आप सब्सक्राइब के ऊपर में लाल बटन के ऊपर में जाके त्रिभुज की आकृति होगी, वहां क्लिक कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन खुलेगा, जहां पे सारे वीडियो के लिंक डाले हुए हैं। जा करके हमारे मैथमेटिक्स क्लासेस, ट्रिगोमेट्री हो, रियल नंबर्स हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, और ये 9th क्लास का केमिस्ट्री हो, या तो ये जो पिछला वीडियो 10th क्लास की जो केमिस्ट्री की पार्ट 1 की जो वीडियो थी उसे आप देख करके और लाभान्वित होइए और अपने भाइयों, दोस्तों, बहनों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के हम फिर हाजिर होते हैं। जय हिंद बच्चों। बच्चों हमारा अन्य वीडियो रियल नंबर्स, ट्रिगोमेट्री देखिए, ट्रिगोमेट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऊंचाई एवं दूरी, तो हमारे चैनल पर आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सब वीडियो को देखकर
आप अच्छी तरह अपनी तैयारी कीजिए।